मध्य प्रदेश कांग्रेस में वीर भारत न्यास को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी संग्राम बन चुका है। दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के अलग अलग बयानों के बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेरते हुए दावा किया है कि खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पटवारी के आरोपों की हवा निकाल दी है। भोपाल में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने वीर भारत न्यास विवाद को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और सरकारी दस्तावेजों की पूरी समझ रखते हैं। ऐसे में उनके बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बेबुनियाद आरोप लगाकर कीचड़ उछाल रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि वीर भारत न्यास एक सरकारी न्यास है, लेकिन जीतू पटवारी ने इसे लेकर तथ्यहीन आरोप लगाए। भाजपा विधायक ने यह भी कहा है कि दिग्विजय सिंह ने अपने बयान से जीतू पटवारी की आंखें खोल दी है और कांग्रेस की अंदरूनी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। आपको बता दें, दिग्विजय और जीतू दोनों नेताओं के बयानों के विरोधाभास का विवाद अब कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच चुका है। हाईकमान ने दोनों नेताओं से जवाब तलब किया है। दरअसल जीतू पटवारी वीर भारत न्यास की जमीन को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लगाते थे कि 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन दी गई है, जिस पर दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपों पर दलाल वाली टिप्पणी करते हुए खारिज कर दी थी। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्रीराम जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। अब देखो, बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं, वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है। इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ, रिसर्च करे मैंने आता नहीं हूँ, इसलिए जान करके मैं ये पूरा रजिस्टर पूरा फाइल लेके आया हूँ। रामेश्वर शर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पहले खुद अपने तथ्यों पर सहमत हो जाए, उसके बाद भाजपा पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक वीर भारत न्यास के मुद्दे पर कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के अलग अलग बयान पार्टी की अंदरूनी कलह को उजागर कर रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह शायद सरकारी दस्तावेजों को ठीक से उनका पंजीयन और उसको पढ़ना जानते हैं। जीतू पटवारी जी ने ना आओ देखा ना ताव देखा। उनने कहा कि मौका मिल गया है, मुख्यमंत्री पर अंधाधुंध वार कर दो, चाहे जो आरोप लगा दो। इसलिए जीतू पटवारी जी से हम कई बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे हैं कि भैया जीतू पटवारी जी, कांग्रेस की आंतरिक कलह के चक्कर में तुम जबरन किसी पर भी कीचड़ उछाल देते हो, किसी पर भी हमला कर देते हो। वीर भारत न्यास ये पूर्णतः सरकारी न्यास है और इस न्यास का पुराना पंजीयन है, कोई नया पंजीयन नहीं है। इसमें भारत माता के वो वीर सपूत योद्धा, उनके गौरव गाथा, उनकी कथाओं के नाट्य लेखन और उनसे संबंधित साहित्य को सजोना और उनके पुरातत्व महत्व को भारत की जनता और भारत की नवीन पीढ़ी से उसको अवगत कराना, ये उसके पीछे का मुख्य हेतु और मुख्य वो है। लेकिन उनने देखा 1 रुपए के में 500 करोड़ की भूमि सरकार ने दे दी। अरे राजा, ऐसा कुछ नहीं किया। और इसलिए मैं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम दिग्विजय सिंह जी ने उनकी आंखें खोल दी कि आरोप तो लगाओ पर तथ्य वाले लगाओ, तथ्यहीन नहीं। और जीतू पटवारी जी ने तथ्यहीन आरोप लगाए हैं। इनका जवाब स्वयं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने दिया। भोपाल में जर्जर मकानों की बड़ी समस्या है। वहीं छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लापता विधायक वाले पोस्टरों पर प्रतिक्रिया देते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कमलनाथ मौजूद रहे या नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा कमलनाथ का व्यक्तिगत अपमान नहीं करेगी, क्योंकि वे वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे ही और अपडेट के लिए देखते रहिए खबर नेशन। खबर नेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।